हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रोग निदान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है छर्दी रोग, जो कि एक अन्नवह स्त्रोतस व्याधि है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। या तो ये 5 मार्क्स में पूछेंगे या तो 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में भी इसका आ सकता है छर्दी रोग के बारे में। तो आज अपन देख लेते हैं छर्दी रोग। तो पहले इसकी निरुक्ति समझते हैं। ऊर्ध अति दोष व्रत रूपा छर्दीर उच्यते, यानी आमाशय में स्थित कफ पित्त युक्त अन्न का मुख द्वारा बलपूर्वक बाहर आना छर्दी कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में है, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन छर्दी में इसका उल्टा हो जाता है क्योंकि ये कफ पित्त युक्त अन्न हो जाता है और इसमें खाना स्टमक में रहता है और ये ऊर्ध गति करता है, यानी अपवर्ड मूवमेंट करता है। वो इसको छर्दी को मॉडर्न में वॉमिटिंग भी कहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि आमाशय में स्थित कफ पित्त युक्त अन्न का मुख के द्वारा बलपूर्वक बाहर आना छर्दी रोग कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके सामान्य निदान। सामान्य निदान में क्या क्या है? आहार, जैसे कि अति द्रव आहार ले लिया, अति स्निग्ध आहार, अति लवण युक्त भोजन, अति मात्रा में या अकाल में भोजन। अब अवस्था अनुसार आम दोष में, अजीर्ण में, कृमियुक्त कोष्ठ या गर्भ अवस्था में लिया जाता है। अन्य में ऋतु प्रभाव से भी हो सकता है। ये इसके सामान्य निदान हो गए। अब इसके संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। जैसे ये दोष कौन सा है? वात कफ प्रधान है। दूष्य क्या है? रस धातु और धातुमल, यानी कफ। मेनली ये कफ है, धातुमल। अग्नि में आ गया जठराग्नि, जो कि दुष्ट मंद अग्नि है। आम में आ गया आमजनित, और स्त्रोतस आ गए अपने अन्नवय स्त्रोतस। और उद्भव स्थान यानी या स्त्रोतोदुष्टि, उद्भव स्थान में आ गया आमाशय और स्त्रोतोदुष्टि में हो गया संघ या विमार्गमन। अब इसका संप्राप्ति चक्र देख लेते हैं। संप्राप्ति चक्र में पहले संचय अवस्था में क्या होगा? निदानों का सेवन होगा। उसके बाद जो प्रकोप अवस्था आएगी उसमें दोषों का प्रकोप होगा, वात और कफ का। फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा प्रसर अवस्था में। इसमें पहले तो अग्निमांद एवं आम दोष उत्पत्ति होगी और दूसरे में अन्न व स्त्रोतोदुष्टि होगी, जो कि आमाशयोत्क्लेश हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला है अग्निमांद एवं आमदोष उत्पत्ति और दूसरा है अन्न व स्त्रोतोदुष्टि, जिसके कारण आमाशय उत्क्लेश हो जाएगा। अब आ गया आगे का स्टेज, जिसमें स्थान संशय अवस्था होगी, जो कि संघ होगा, अवरोध होने लगेगा। ठीक है, अब इसकी अगली स्टेज होगी व्यक्त अवस्था, जिसमें अन्न का वायु द्वारा विमार्गमन होगा और भेद अवस्था में छर्दी रोग उत्पन्न होगा। तो ये थी इसका संप्राप्ति चक्र। ठीक है, अब इसके पूर्व रूप में देख लेते हैं क्या क्या है। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि पैथोलॉजी का मुख्य आधार क्या है। अग्निमांद होगा और विमार्गमन होगा, जिसके कारण छर्दी रोग उत्पन्न होगा। अग्निमांद में आमाशय में आम दोष की उत्पत्ति होगी और विमार्गमन में अवरोध के कारण उदान वायु द्वारा कफ पित्त अन्न का ऊर्ध्वगमन होगा, यानी अग्निमांद होने के कारण विमार्गमन होगा। जैसा कि इस डायग्राम में है कि ऊर्ध्व कफ पित्त युक्त अन्न का ऊर्ध्वगमन होगा। ठीक है, अब इसके पूर्व रूप देख लेते हैं। पूर्व रूप में क्या क्या है? पहले मुख प्रदेश में क्या क्या होगा? प्रसेक होगा, लाला स्त्राव का पतला होना, मुख का स्वाद नमकीन होना। तो ये मुख क्षेत्र में ये सिम्टम्स दिखेंगे, प्रीमोनिटरी सिम्टम्स यानी पूर्व रूप। अब दूसरा क्षेत्र हो गया है कंठ या हृदय क्षेत्र। पहले अपन ने देखा मुख क्षेत्र, अब है कंठ या हृदय क्षेत्र में, जिसमें अम्लोद्गार होगा, उद्गार अवरोध होगा और हल्लास होगा। ठीक है, आमाशय क्षेत्र में उत्क्लेश होगा, अरुचि और अन्न द्वेष। तो ये सब इनके पूर्व रूप थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिदोषज निदानिक मैट्रिक्स, यानी वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके विशिष्ट निदान है, शारीरिक लक्षण है और वह मन का स्वरूप है। तो विशिष्ट निदान में आ गए वातिक के हिसाब से व्यायाम, शोक, भय, उपवास, तीक्ष्ण औषध। पैतिक में कटु अम्ल आहार, विदाही, उष्ण, अति सेवन, भोजन का अति सेवन और अजीर्ण। कफज में आ गए स्निग्ध गुरु भोजन, दीवा स्वप्न और आमदोष का उत्पन्न होना। शारीरिक लक्षण में आ गए हृदय, पार्श्व, मस्तक, नाभि में वेदना, मुख शोष, कास, स्वर भेद। ये इसके शारीरिक लक्षण है वातज के। पित्तज के हो गए मूर्छा, पिपासा, शिरशूल और नेत्रों में जलन और भ्रम। और कफज में हो गए तंद्रा, अति निद्रा, अरुचि, भोजन में संतोष, भोजन से संतोष।
ठीक है, तो इसके अपन ने विशिष्ट निदान और शारीरिक लक्षण देख लिए। वमन का स्वरूप, वाचिक में वेग युक्त डकार स शब्द निकलना, यानी वेग के साथ आवाज आना, कि डकार डकार आते समय आवाज आना। ठीक है, पैत्तिक में पित्त हरित वर्ण और धूम तथा जलन युक्त होना। कफ प्रसेक मधुर स्वाद और स्निग्ध, ये सब इसके वमन का स्वरूप हो गया। सन्निपातज एवं आगंतुज छर्दी में, सन्निपातज में निदान क्या होगा? सभी रसों का अनुचित सेवन, ऋतु विपर्य और आम दोष। लक्षण हो गए उदर शूल, अन्न का परिपाक न होना, दाह व तृष्णा, श्वास लेने में कठिनाई, प्रमेह। द्विष्टार्थ संयोगज या आगंतुज छर्दी, चरक ने द्विष्टार्थ बताया और सुश्रुत ने आगंतुज बताया। निदान व लक्षण में आ गया मन को अप्रिय भोजन लेना, जो मन के अप्रिय होगा, मतलब मन के विपरीत जो भोजन होगा वो लेना। द्वेष युक्त गंध, विभत्स वस्तु देखने से, यानी ऐसी वस्तु देख ली जिसके कारण छर्दी का रोग उत्पन्न हो गया, या भोजन में मक्खी या कीड़ा पड़ना, इसके कारण भी छर्दी रोग उत्पन्न होता है। अब इसके उपद्रव देख लेते हैं। उपद्रव में क्या क्या आ गए? कास, हिक्का, श्वास, दम, ज्वर, तृष्णा और हृदय विच्छित्य। तो ये सब इनके उपद्रव हो गए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 उपद्रव है, जिसमें आ गया कास, हिक्का, दम, श्वास, ज्वर, तृष्णा और हृदय विच्छित्य। अब आखिरी हम देख लेते हैं साध्य असाध्यता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साध्यता और असाध्यता इसमें सर्दी रोग में इसके लक्षण के अनुसार पता चलता है कि कौन सा साध्य है सर्दी रोग और कौन सा असाध्य है। असाध्य पहले देख लेते हैं। असाध्य में व्यक्ति क्षीण हो जाएगा, वमन का वेग अधिक रूप में होगा, चंद्रिका युक्त होना, ये एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है चंद्रिका युक्त लक्षण असाध्य है कि साध्य है वमन वेग में, वमन में। सभी उपद्रव का उपस्थित होना, ये सब असाध्यता के लक्षण है। साध्य में इन सभी असाध्य लक्षणों और उपद्रव से रहित अवस्था को साध्य कहा है। तो अपन ने आज देखा सर्दी रोग, ये एक अन्वय स्त्रोतस व्याधि थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।